वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। ये वीक लिब्रा वालों के लिए कैसा रहेगा 27 मार्च से लेकर 3 अप्रैल 2022 तक की मैं बात करने जा रहा हूं। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं। क्या आप लिब्रा तो नहीं? अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट रे ते टे ते तो इनसे शुरू होते हैं तो आप भी लिब्रा हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। लिब्रा वालों के ज़ायचे के 7th हाउस में सूरज है और इधर ही मरकरी भी 27 मार्च 2022 को आपके ज़ायचे के 7th हाउस में आ जाएगा। और यहीं पर नया चांद भी ज़ायचे के 7th हाउस में निकलना है। कई लोग लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के मामलात में जज्बाती भी होते हुए नज़र आएंगे। गैर शादीशुदा लोगों के लिए रिश्ते के लिए ये वीक बेहतर रहेगा और ख़ास तौर पर वो फीमेल जिनका रिश्ता चल रहा है और अभी तक रिश्ते में कोई हाँ नहीं हो सकी तो इस वीक के अंदर पूरे चांस हैं कि रिश्ते को हाँ होती हुई नज़र आ रही है। इस वीक के अंदर ज़ायचे के 5 हाउस में मार्स, वीनस और सैटर्न है। सैटर्न और वीनस ने ज़ायचे के 5 हाउस में एक ही दर्जे के ऊपर से गुजरना है। मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ, कई लिब्रा वालों के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा लकी होगा और कई लिब्रा वालों के लिए ये वीक दरमियाना गुजरेगा। अगर आप बाय बर्थ वीक लिब्रा नहीं हैं तो इस वीक के अंदर ज़्यादातर मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे। उसकी वजह ही ये है कि ज़ायचे के 5 हाउस में आपका हाकिम सितारा सैटर्न के साथ एक ही दर्जे के ऊपर से जब ये गुजरेगा, ये दोनों दो सितारे हैं तो की वजह से आपको कुछ ना कुछ बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। आपकी ज़िंदगी के अंदर बेहतरी के चांस बनते हुए नज़र आएंगे। जो लोग शादीशुदा अफराद हैं जिनकी आगे से औलाद है, औलाद के मामला में बेहतरी आएगी। जो लोग शोबिस इंडस्ट्री में हैं, फिल्म थिएटर वगैरह में काम करते हैं, शोबिस बिजनेस में हैं या एजुकेशन के मामलात में परेशानी उठा रहे थे तो उनके मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। वो लोग जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर गुजरेगा, इसलिए कि शरफ़े कमर भी होगा। ज़ायचे के 8 हाउस में होगा। 8 हाउस में शरफ़े कमर होने की वजह से शराकती मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी, पोजीशन भी बेहतर होती हुई नज़र आएगी। सिर्फ़ और सिर्फ इस वीक के अंदर अगर आप बाय बर्थ वीक लिब्रा हैं तो अपने माली मामलात में ज़रा आपको थोड़ी बहुत एहतियात बरतनी पड़ेगी। अलबत्ता इस वीक के अंदर सितारों की मजमूई सूरत हाल आपके हक़ में बेहतर है, अगेंस्ट नहीं है। इस वक्त नया चांद ज़ायचे के 7th हाउस में निकलेगा। उस वक़्त आपको ज़रा थोड़े से मामलात में अपनी एहतियात बरतनी पड़ेगी, इसलिए कि ज़ायचे के 7th हाउस में जिस वक्त नया चांद निकलेगा उधर ही आपके ज़ायचे के 7th हाउस में मरकरी का होने की वजह से कुछ मामलात में आप वक्ती तौर पर फ़ैसला नहीं कर पाएंगे, मतलब कि डबल माइंडेड होते हुए नज़र आएंगे। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।